हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे क्लोरोबेंजीन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे क्लोरोबेंजीन। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लोरोबेंजीन, पेन और कॉपी को लेकर के बैठे आप सभी लोग। हर एक चीज को बिल्कुल आराम से सावधानी पूर्वक आप लोग लिखते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपका इस प्रकार से बना होता है क्लोरोबेंजीन, या इसी को हम लोग एक और वे में बना देते हैं जिसमें बेंजीन में आपका क्या एक रिंग लगी रहती है और क्या होता है Cl। तो इस प्रकार से ये इसका क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वह होता है C6H5Cl। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5Cl। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और इसकी हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आइएगा हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो बनाने की विधि, नंबर फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है बनाने की विधि। अब यहाँ हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन के लिए, या आपको पेपर में आ सकता है बनाने की विधि को विर्चन विधि भी लिख करके आ सकता है। कौन सी विधि लिख करके आ सकता है? विर्चन विधि। तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। विर्चन विधि में से यही होता है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो आइएगा हम लोग स्टडी करते हैं। अब बनाने की विधि में हम लोग फर्स्ट केस पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड। इसे हम लोग प्रयोगशाला विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि। यह कौन सी विधि है? यह सिर्फ प्रयोगशाला के लिए वैलिड है। देखिएगा बनाने के तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो जो हमारे पास लेबोरेटरी मेथड है इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रिपेयर करेंगे? लेबोरेटरी में। कहाँ करेंगे? लेबोरेटरी में। तो प्रयोगशाला विधि में हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट जो प्रिपरेशन करते हैं वो है हमारे पास सेंडमेयर अभिक्रिया। नेम ऑफ रिएक्शन है ये सेंडमेयर अभिक्रिया। तो बात करेंगे कि सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा किस प्रकार से हम लोग क्लोरोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो जो सेंडमेयर अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में हम लोग डालते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेते हैं एज ए रिएक्टेंट के फॉर्म में, यानी कि अभिकारक के रूप में। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है आपका ये फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, इसको हम लोग डाल देते हैं CuCl और HCl उत्प्रेरक के साथ। किसके साथ डाल देते हैं? CuCl एंड HCl उत्प्रेरक के साथ। तो समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इसमें ये डाइएजोनियम आयन प्लस में और Cl आपका माइनस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से हमारी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और जो शेष हमारे पास कंपाउंड बचा होता है वह हमारे पास शेष बचा होता है क्लोरोबेंजीन। जब यहाँ से आप इसको निकाल देंगे Cl को वो सॉरी N2 गैस नाइट्रोजन गैस को जब आप बाहर निकाल देंगे तो शेष आपके पास क्या बचा होगा? क्लोरोबेंजीन बचा होगा। अगर आपको इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखना है तो नेम ऑफ रिएक्शन के आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पूरा इसका मैकेनिज्म डला हुआ है। ये किस प्रकार से आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, किस प्रकार से हमारे पास Cl एटम यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। आइएगा हम लोग आगे देखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की। इसी में सेकेंड हमारे पास जो प्रिपरेशन है वो सेकेंड प्रिपरेशन है हमारे पास गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिएगा सेंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ओनली है आपका उत्प्रेरक। तो यहाँ देखिएगा जो हम उत्प्रेरक प्रयोग करेंगे वो हमारे पास कौन सा उत्प्रेरक होगा? तो हमें यहाँ अभिक्रिया कराते हैं वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ। ये भी किसका फॉर्मूला है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर हम लोग जो उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वह हम लोग उत्प्रेरक प्रयोग करेंगे यहाँ पर कॉपर का चूर्ण। कॉपर किस फॉर्म में लेंगे? चूर्णित फॉर्म में लेंगे। चूर्णित फॉर्म का मतलब होता है पाउडर फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में लेंगे। यहाँ कॉपर को हम लोग क्या बना लेंगे? पाउडर के फॉर्म में लेंगे और HCl डाल देंगे। क्या डाल देंगे? HCl। देखिएगा
जब हम सेंडमेयर अपक्रिया को कर रहे थे तो यहाँ पर CuCl डाला गया था। जब हमने किसको किया हुआ है, हमने किया किसको, गाटरमान अपक्रिया को, तो यहाँ पर केवल क्या लिया, कॉपर का चूर्ण लिया। तो यहाँ से भी हमारी कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, N2 गैस। N2 गैस के बाहर निकलने पर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो है हमारा कंपाउंड क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से हम लोग गाटरमान अपक्रिया एंड सेंडमेयर अपक्रिया को करते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा इन दोनों में डिफरेंस है नहीं, सिर्फ अंतर है किसका, उत्प्रेरक का। गाटरमान अपक्रिया में कॉपर का चूर्ण लेते हैं, जबकि सेंडमेयर अपक्रिया में हम लोग कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl का एक विलयन लेते हैं। आइएगा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। तो नेक्स्ट अब हम लोग अन्य मेथड को देखते हैं। अन्य विधि हमारे पास कुछ और विधियां हैं जिन्हें हम लोग बनाते हैं, और इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट और अदर मेथड है तो वो है हमारे पास रासायनिक प्रक्रिया। कौन सा है, तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोग किस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, जब रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है तो क्या करते हैं, हम एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इस बेंजीन रिंग को आधा मोल ऑक्सीजन गैस के साथ और HCl मिश्रण के साथ गर्म कर देते हैं। किस किस के साथ कर देते हैं, बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन गैस या वायु कहते हैं। हम वायु की जब भी बात की जाती है तो वहां पर हम लोग किसको लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, और यहाँ डाल दिया जाता है HCl मिश्रण को। किसको डाल दिया जाता है, HCl मिश्रण को। तो यहाँ से देखिएगा, जब आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक हाइड्रोजन आपके पास ये है, दूसरा हाइड्रोजन आपके पास ये रखा हुआ है, और ऑक्सीजन का कितना मोल है आपके पास, आधा मोल। अर्थात ओवरऑल यहाँ से आपको ऑक्सीजन कितना प्राप्त होगा, केवल एक ऑक्सीजन प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास 2 × 1/2 लिखा है। तो 2 × 1/2 का मतलब क्या है, एक है। तो हाइड्रोजन आपके पास 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो आपका क्या निकल जाएगा, H2O। शेष क्या बचा आपके पास, Cl एटम। तो यही Cl एटम इस वाले बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। तो जब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड बनना है वो है कंपाउंड क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं, रासायनिक प्रोसेस कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। इसका अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, जब बेंजीन की क्रिया, इसकी क्रिया, सब बेंजीन की क्रिया वायु के साथ HCl अम्ल की उपस्थिति में या HCl के मिश्रण के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर क्लोरोबेंजीन हमारा बन करके रेडी हो गया। आएगा नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। सेकंड है अन्य मेथड में हमारे पास, अदर मेथड में, तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑर्थो सोडियम बेंजोएट द्वारा, ऑर्थो सोडियम बेंजोएट द्वारा। तो ऑर्थो सोडियम बेंजोएट का जो हमारा फॉर्मूला होता है आएगा, उस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर ऑर्थो क्लोरो कर लीजिएगा, क्या कर लो, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऑर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट का, ये होता है हमारे पास लाइक दिस। यही फॉर्मूला हमारा किसका है, ऑर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट का है। ठीक है, यही फॉर्मूला किसका है, ऑर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट का। इसको हम लोग डालते हैं NaOH और CaO मिश्रण के साथ। किसके साथ डालते हैं, NaOH एंड CaO मिश्रण के साथ। NaOH एंड CaO को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों का मिश्रण हमारा सोडा लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहते हैं इसको। ये हमारे पास सोडा लाइम है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ऑर्थो क्लोरो सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम के साथ डाला जाता है, किसके साथ डाला जाता है, तो देखिएगा यहाँ से आपका क्या निकलेगा बाहर, तो यहाँ से आपको सीधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा Na2CO3। Na के 2 हैं तो Na2 हो गया, CO2 ये रखा है एंड एक O ये है आपके पास, तो क्या निकल जाएगा Na2CO3। सोडियम का कार्बोनेट आपका बाहर निकल के रेडी हो गया। किसका कार्बोनेट बाहर निकला, सोडियम का कार्बोनेट। अब आप देखिएगा, जब यहाँ से ये सारी चीज निकल जाएगी तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा ये हाइड्रोजन। तो अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ हाइड्रोजन को शो करवाएं या ना करवाएं, यहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर इस पोजीशन पर अगर हम हाइड्रोजन को दिखा देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दिखाते तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा अंडरस्टूड है कि वहां पर हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है।
तो हम लोग इसको यहाँ से हटा भी दें तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन लगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। अब हमारे पास है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है फिनॉल के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा? फिनॉल। तो जो फिनॉल के द्वारा हमारा बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल को PCl5 के साथ डाल देते हैं। किसके साथ डाल देते हैं? तो हमने आप लोगों को बताया था कभी भी अगर आपको PCl5 से रिएक्शन देखने को मिल जाए, किसके साथ दिख जाए? PCl5 के साथ। तो आपको हमने बताया था कि POCl3 आप जरूर निकाल देना। क्या निकाल देना? POCl3। जब भी आपको PCl5 से रिएक्शन देखने को मिलती है तो उस केस में आप PCl5 जैसे दिखेगा आप क्या बाहर निकालोगे? फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, सॉरी POCl3 निकालोगे, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड और HCl को बाहर निकालोगे। किसको निकालोगे? HCl। अब देखिएगा आपके पास शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, जरा हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आपका POCl3 और HCl निकला है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बेंजीन को थोड़ा ऐसा बना दे रहा हूं, O और H, और PCl को मैं थोड़ा ऐसा लिख दे रहा हूं, ठीक है, PCl5 जो है उसको मैंने ऐसा लिख दिया है। तो अब हमने यहाँ से किस प्रकार से यहाँ निकाल दिया, हमने HCl ये निकाल दिया आपका एंड POCl3 हमने ये निकाल दिया। तो PCl के कितने थे? 5 अणु थे। हमने अभी तक कितने अणु निकाले हैं? 4 अणु निकाले, एक अणु बचा है। तो वही एक जो अणु है वह हमारा कहाँ जुड़ जाएगा? वो आकर के हमारा OH की पोजीशन पे आ जाएगा। जहां OH लगा हुआ था उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा और हमारा इस प्रकार से क्या बनकर के रेडी हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन बनकर के रेडी हो गया। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस बात को कि हमने किस प्रकार से PCl5 का रिएक्शन करवाया है फिनॉल के साथ। आइएगा इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास अदर मेथड में बेंजीन के द्वारा। किसके द्वारा है? बेंजीन के द्वारा। इसमें हम लोग देखेंगे बेंजीन के द्वारा किस प्रकार से हम लोग क्लोरोबेंजीन को बनाएंगे। तो हम लोग बेंजीन का क्लोरीनीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? क्लोरीनीकरण। तो जैसा कि हम आप लोगों को क्लोरीनीकरण करा चुके हैं, तो क्लोरीनीकरण जो यहाँ करवाया जाता है बेंजीन के साथ, एक बात याद रखें, यहाँ प्रकाश की हमेशा अनुपस्थिति लेंगे। जबकि हम और जो एलिफेटिक के साथ करवाते हैं, तो एलिफेटिक यौगिकों में हम लोग प्रकाश की उपस्थिति लेते हैं, बट यहाँ पर प्रकाश की अनुपस्थिति, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अभिक्रिया अंधेरे में हो रही होगी। किसमें हो रही होगी? अंधेरे में। तो या तो हम प्रकाश की अनुपस्थिति लिख दें या अंधेरा लिख दें। अंधेरे में अभिक्रिया कहाँ होगी? ये अंधेरे में होगी। लेकिन यहाँ पर आयरन का क्या रहेगा? आयरन जरूर उपस्थित रहेगा। कौन रहेगा? आयरन। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ बेंजीन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और इसका एक Cl एटम बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। शेष हमारे पास एक Cl एटम बचेगा। तो यह Cl एटम आपका बेंजीन के ऊपर आ जाएगा और हमारा क्या बन करके तैयार हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन करके रेडी हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हमारा बन करके रेडी हो जाएगा। चलिएगा इसके आफ्टर में हम लोग देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए पहले से मेंशन कर रखी है जिससे कि टाइम को थोड़ा बचाया जा सके। तो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि यह कैसी होती है? कलरलेस, यानी कि यह रंगहीन होता है। क्लोरोबेंजीन जो होती है उसमें कोई भी पर्टिकुलरली कलर नहीं होता है। और ये कैसी होती है? ऑर्डरलेस होती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। सुगंध, सॉरी, ये इसमें गंध आती है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, इसलिए यह कैसी है? सुगंध युक्त है। भाप वाष्पशील द्रव है, मतलब कि यह वेपर के फॉर्म में पाई जाती है और लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इसका क्वथनांक, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 132 डिग्री सेल्सियस होता है, 132, एंड इसका जो डेंसिटी घनत्व है वह कितना होता है? 1.128 इसका डेंसिटी होता है। अर्थात यह जल से कैसा है? भारी, क्योंकि जल का जो डेंसिटी पाया जाता है वह 1 होता है। कितना होता है? 1। यह जल में कैसा है? नॉन सॉल्युबल है, यह जल में नहीं घुलता है, जल में यह डिसॉल्व नहीं होता है। परंतु अगर हम अन्य कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक विलायक, अगर हम कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में हम आपको बता दें, आप वो लिख लीजिएगा कौन कौन से आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, फिनॉल है, अल्कोहल है, ये सभी आपके क्या हैं? कार्बनिक विलायक हैं। तो इनमें यह क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यह जल से कैसा होता है? भारी होता है। क्यों होता है? आपको पता है कि इसका डेंसिटी जल से कैसा है? अधिक है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आइएगा अब हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोग अब देखते हैं यहाँ रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे किसकी? क्लोरोबेंजीन की। तो रासायनिक गुण मीन्स क्या हो जाएगा आपका? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण ये हैं
तो सबसे पहले इसमें जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन है हमारे पास कौन सी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं। इसमें क्या होगा कि पदार्थ क्या करेंगे, आपके वो एक पदार्थ आएगा किसी दूसरे पदार्थ को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आइएगा थोड़ा क्लोरोबेंजीन को हम लोग देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन का ये जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, तो क्लोरोबेंजीन का हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ Cl एटम जुड़ा रहता है। आपको पता है कि जो Cl एटम है हमारे पास, इस Cl एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं इसके अंतिम कक्षा में, इलेक्ट्रॉन 7। तो अभी तक केवल एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है, तो इसके पास अभी कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो शेष रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ ये चेक करें, इसके पास क्लोरीन के पास लॉन पेयर बॉन्ड कितने हैं, तो लॉन पेयर बॉन्ड इसके पास 3 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर बॉन्ड इसके पास आ जाते हैं। तो ये लॉन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद दर्शाएंगे। अर्थात ये जो लॉन पेयर बॉन्ड है इसके साथ रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होंगे, और ये जब स्टेबलाइज हो जाएंगे तो इस Cl एटम को यहाँ से हटा पाना हमारे लिए थोड़ा क्रिटिकल काम हो जाएगा, मुश्किल काम हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम इस Cl एटम को नहीं हटा पाएंगे तो इस केस में जितनी भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी ये सभी हमारी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर होंगी। किस पर होंगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर होंगी। तो यहाँ पर हमें जो तापमान है वो भी कैसा करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा, और जो दाब है वो भी कैसा करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी ये सभी कैसी होंगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। रीजन इसका क्या है, कारण क्या है, ड्यू टू Cl एटम के जो लॉन पेयर हैं वह बेंजीन रिंग के साथ क्या दर्शा रहे हैं, रेजोनेंस। क्या दर्शा रहे हैं, रेजोनेंस, अनुनाद दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं, अनुनाद। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अनुनाद दर्शा रहे हैं। इसके कारण ये जो अवक्रिया है आपकी, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस कारण यह कहाँ होगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही होगी। चलिएगा अब हम लोग इसकी रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास पहला लिखा है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा करवा रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। किस समूह के द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा। तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिएगा ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पर हमने एक अभिकारक लिया हुआ है जिसका नाम है जलीय NaOH लिया है, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, या इसी को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो हमने लिया हुआ है जलीय NaOH। तो जलीय NaOH है जिसे हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने उच्च ताप लिया है और ये टेम्परेचर हमने कितना मेजर किया है, यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस, एंड उच्च दाब जो कि कितना है, 200 वायुमंडलीय दाब है। कितना है, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ATM भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ATM4 होता है आपका एटमॉस्फेयर। क्या होता है, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अर्थात यहाँ जो OH ग्रुप है, यह OH ग्रुप किस एटम को हटा देगा, यहाँ से Cl एटम को हटा देगा, और जो हटा देगा तो इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, तो यहां से आपका ये रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा कौन, NaCl। तो NaCl आपका बाहर निकल जाएगा और जो शेष कंपाउंड आपके पास बचेगा उस Cl एटम को किसने हटा दिया है, किसने रिप्लेस कर दिया है, किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो वह कर दिया आपका किसने, OH ने। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड फिनॉल बन गया। क्या बन गया है, फिनॉल। तो आप कैसे लिखोगे इसका डेफिनेशन, जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन या जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH के साथ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप एंड उच्च दाब पर कराई जाती है तो फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। तो इस प्रकार से आप इसका क्या लिख सकते हैं, इसका आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं कि ये एग्जाम में आपका आएगा कैसे। एग्जाम में पूछेगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH के साथ या कास्टिक सोडा के साथ उच्च ताप और उच्च दाब पर अपक्रिया करता है। कैसे आएगा क्वेश्चन, क्या होता है जब कास्टिक सोडा उच्च ताप और उच्च दाब पर क्लोरोबेंजीन से अपक्रिया करता है, तो आप क्या कहेंगे, हमारा फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल। तो आइएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारा एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप के द्वारा अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिएगा हमने आपको बताया है कि जब भी अमोनिया से आपको क्रिया करने को दिया जाए तो यहाँ से आप लोग NH2 ग्रुप को निकालें। किस ग्रुप को निकालें,
जब यहाँ से NH2 को निकालेंगे आपके पास शेष रह जाएगा एक H ग्रुप। कौन सा ग्रुप रह जाएगा? H ग्रुप। तो यहाँ यह क्या होगा, यही ये हाइड्रोजन ग्रुप है, इस Cl ग्रुप को क्या कर देगा? हटा देगा। तो आपका इस प्रकार से उस Cl के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? ये NH2 ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH2 ग्रुप आ जाएगा। और ये जो कंपाउंड आपका बनेगा, यह कंपाउंड आपका बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? अब यहाँ ये कॉपर है, यह कॉपर रिएक्शन आपका Cl एटम से करेगा तो आपका CuCl बन जाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड क्या बन जाएगा? क्यूप्रस क्लोराइड। एंड यहाँ पर आपके पास एक ये हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। और एक क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन एटम। तो हम लोग करते क्या है, इसके जब 2 मोल प्रयोग करेंगे, बेंजीन रिंग के 2 मोल प्रयोग करेंगे और अमोनिया के 2 मोल प्रयोग करेंगे, तो हमें यहाँ पर कितने मोल मिल जाएंगे? हाइड्रोजन 2 मोल मिल जाएगा। और 1 मोल किसका रखा है? ऑक्सीजन का। तो हमारा 1 मोल किसका निकल जाएगा? H2O का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? H2O का। तो हमारे पास Cl एटम भी 2 हो चुके हैं, क्योंकि हमने 2 का बाहर क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो 2 हमारे क्या निकल जाएंगे? CuCl। कॉपर का 2 हुआ, तो कॉपर ऑलरेडी हमारे पास 2 प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ डालते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमारा क्या बनता है? एनिलीन। लेकिन याद रखें, जितनी भी ये आपकी क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही है, ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ही होती हैं। कहाँ होती हैं? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ही ये होती हैं। आइएगा इसी में हम लोग सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। किस समूह के द्वारा है? साइनाइड समूह के द्वारा। तो सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। तो आइएगा हम यहाँ क्लोरोबेंजीन है, क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्यूप्रस साइनाइड के साथ। किसके साथ कराते हैं? क्यूप्रस साइनाइड के साथ। इसका आप लोग नाम लिख लेंगे, इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रस साइनाइड। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में डालते हैं? तो प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में डालते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में डालते हैं इसको हम लोग? प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कितने टेम्परेचर पर? 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको हम डाल देते हैं। तो कॉपर क्या करेगा? यहाँ से साइनाइड को हटा देगा, अर्थात साइनाइड ग्रुप आपका Cl एटम को रिप्लेस कर देगा और हमारा बन जाएगा क्या? साइनोबेंजीन। क्या बन जाएगा? और बाहर क्या निकल जाएगा? हमारा कॉपर का क्लोराइड निकल जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे साइनोबेंजीन। क्या बोलेंगे? साइनोबेंजीन। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, हर एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन आप कैसे प्राप्त करोगे? तो आप सिंपली लिख सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन का क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं? कॉपर साइनाइड के साथ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा कौन सा पदार्थ बन जाता है? साइनोबेंजीन बनता है। तो आइएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट है हमारे पास अपचयन। क्या है? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो क्लोरोबेंजीन का हम लोग रिडक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ? इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। जब इस प्रकार से हाइड्रोजन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, तो उसको हम लोग नेटिव हाइड्रोजन यानी कि नवजात हाइड्रोजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो ये हमारे पास नवजात हाइड्रोजन है और ये हमारे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब इसका हम लोग अपचयन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, जैसे कि निकल एल्युमिनियम और कास्टिक सोडा उत्प्रेरक के साथ करवा रहे हैं। निकल एल्युमिनियम और कास्टिक सोडा उत्प्रेरक के साथ इसका क्या करवा रहे हैं? अपचयन। तो यहाँ से हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? और हमारे पास ओनली बचेगा क्या? बेंजीन। यहाँ से ये Cl एटम हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और हाइड्रोजन के हम लोग कितने मोल प्रयोग करेंगे? 2 मोल। तो एक HCl आपका बाहर निकल जाएगा। जब ये Cl एटम यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है वो इस बेंजीन रिंग के पास लग जाएगा, जो कि हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्रेजेंट है, वो सब अंडरस्टूड है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका किसका है? बेंजीन का है। किसका है? बेंजीन का है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्लोरोबेंजीन का हम लोग रिडक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो आइएगा आगे नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास रिएक्शन बोल्टर्स फिटिंग अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, नेम ऑफ रिएक्शन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से कैरी करें। तो वोल्टर्स फिटिंग रिएक्शन है, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम धातु के साथ। जब इसे डालते हैं, किसके और साथ डालते हैं? तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड लिया है। आप देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और ये जो क्लोरोबेंजीन आपका है, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने हाइड्रोकार्बन को ऐसा। एंड ये हमारे पास क्या है? सोडियम धातु है। कौन सी धातु है? सोडियम
धातु है, एंड ये है हमारे पास मैथिल क्लोराइड। क्या है? मैथिल क्लोराइड, या इसे हम लोग मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये जो मैथिल क्लोराइड है आपका, यह हमारा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि जो हमारी वोल्टस फिटिंग अपक्रिया होती है, यह बताओ किस किस के साथ होती है? एरोमेटिक हाइड्रोजन प्लस एलिफेटिक हाइड्रोजन प्लस सोडियम धातु एंड ईथर, या आपको और भी कुछ ऑप्शन बना करके दे सकता है। तो आप याद रखें कि वोल्टस फिटिंग अपक्रिया में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो आपके पास धातु यूज किया जाता है, वो कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? सोडियम मेटल। कौन सा किया जाता है? तो यहाँ होगा क्या कि यही ये सोडियम मेटल है, ये आपका इस वाले Cl को एंड इस वाले Cl को क्या कर देगा? यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ सोडियम मेटल के कितने मोल प्रयोग किए जाएंगे? 2 मोल। और आपका क्या निकल जाएगा? ट्वाइस ऑफ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। शेष आपके पास बचेगा ये बेंजीन रिंग, और आपके पास बचेगा ये मिथाइल ग्रुप। ये बेंजीन ग्रुप बचेगा और ये क्या बचेगा? मिथाइल ग्रुप। तो इस प्रकार से हमारे पास जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट का नाम, उत्पाद का नाम जो होता है, वह नाम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका नाम करिएगा कि इसका नाम क्या होगा। फिलहाल हम लिख देते हैं, इसका नाम होगा टॉलुइन। क्या नाम होगा? या अब हम बात करें कि इस टॉलुइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम आपसे बात करें, तो आपको बताया था ये बेंजीन रिंग है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, एंड इधर आपके पास CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो जाएगा C6H5CH3। तो आप देखिएगा, क्वेश्चन हमसे ऐसा भी पूछ सकता है कि वोल्टस फिटिंग अपक्रिया क्या है, या क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करते हैं, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ मिथाइल क्लोराइड के साथ ईथर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो बताओ क्या बनता है? तो हमारा क्या बनेगा? टॉलुइन बनेगा। तो चलिएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ये कौन सी अपक्रियाएं हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑलरेडी इन रिएक्शंस को हम आप लोगों को मैकेनिज्म में पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो एक बार आप जाइएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आप जाकर के विजिट करिएगा। आपको जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन है या आपकी जितनी भी मैकेनिज्म है, वो सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास नाइट्रीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का जब हम क्या करवाएंगे? नाइट्रीकरण करवाएंगे। तो आइएगा करवाते हैं। हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि नाइट्रीकरण हम हमेशा किसके साथ करवाते हैं? सांद्र HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसका हम लोग क्या करवाते हैं? नाइट्रेशन करवाते हैं। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट प्रयोग किया जाता है, वह कैटलिस्ट होता है आपका सांद्र H2SO4। जो हम लोग उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, वह कौन सा करते हैं? सांद्र H2SO4। यहाँ HNO3 से आपको हमने बताया था कि यहाँ कौन सा ग्रुप हम लोग बाहर निकालते हैं? NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जब NO2 ग्रुप यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसके पास शेष बचा होता है क्या? OH ग्रुप। अब आप देखिएगा, ये जो Cl एटम है, हमें कौन कौन सा इफेक्ट देता है? ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ ऑर्थो से एक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, और एक हाइड्रोजन कहाँ से हटाया जाएगा? पैरा से। और उसी जगह हमारा NO2 ग्रुप जाकर के अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ इसके 2 मोल प्रयोग करते हैं और इसके 2 मोल प्रयोग करते हैं। तो Cl एटम जो हमें ऑर्थो और पैरा इफेक्ट दे रहा था, इसी के कारण हमारा NO2 समूह कहाँ लग जाएगा? एक बार ऑर्थो पर अटैच्ड हो जाएगा एंड एक बार कहाँ हो जाएगा? पैरा पर हो जाएगा। और साथ में हमारे 2 मोल किसके निकलते हैं? वाटर के निकलते हैं। ये रिएक्शन को मैं डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं। जिसने अभी तक नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करिएगा और सर्च बार में सर्च करेंगे क्या रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पर आपको मिल जाएगी ये रिएक्शन। तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। नाम हो जाएगा इसका ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। एंड इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे इस वाली रिएक्शन को। तो आइएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसी में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनीकरण। क्या है? सल्फोनीकरण। तो आपको पता है कि सल्फोनीकरण जो रिएक्शन है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन के साथ दिखाते हैं आपको। तो हम लोग यहाँ भी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? तो यहाँ भी आपका रिएक्शन जो होता है वह सांद्र H2SO4 के साथ होता है। किसके साथ होता है? सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। तो इस वाले सांद्र H2SO4 से हम लोग कौन सा ग्रुप बाहर निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं SO3H ग्रुप। कौन सा ग्रुप निकालते हैं?
तो ये SO3H ग्रुप हमारा जब बाहर निकल जाएगा तो शेष हमारे पास बचेगा OH, और Cl एटम ये हमें ऑर्थो और पैरा इफेक्ट देता है। तो ऑर्थो और पैरा इफेक्ट के कारण इसका जो नाम बनेगा या जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वह बनेगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इन चीज़ों को, नाम भी आप लोग लिखते चलिएगा, और साथ में हमारा निकल जाएगा वाटर। तो यहाँ भी इस रिएक्शन में हम लोग इसके 2 मोल प्रयोग करते हैं और इसका भी कितना मोल प्रयोग करते हैं, 2 मोल, और वाटर भी हमारा कितना मोल बनता है, जाकर के 2 मोल्स बनता है। ठीक है, इसका नाम आप लोग लिख लेंगे, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल एंड इसका नाम होगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसी में हम लोग आइएगा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास हैलोजनीकरण। तो किसी भी हैलोजन के साथ हम अपक्रिया करा दें, जो भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। तो आइएगा क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्लोरीन के साथ। चलो हम लोग क्लोरीन के साथ ही अपक्रिया करवा देते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो इसका जब रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया जाएगा तो यह Cl एटम आपको कौन सा इफेक्ट देता है, ऑर्थो एंड पैरा इफेक्ट। तो एक बार H यहाँ से हटाएंगे और एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से, तो ये हो जाएगा आपके पास ये जो क्लोरोबेंजीन था, इसी में एक आपका Cl एटम कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, एंड एक कहाँ जुड़ जाएगा आपके पास, पैरा पोजीशन पर। तो बात करते हैं नाम की कि इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखिएगा नाम किस प्रकार से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा इसका, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एंड इस वाले का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका 2 मोल प्रयोग करेंगे, इसका भी 2 मोल प्रयोग करेंगे, तो हमारा कितना बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ HCl हमारा इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज प्रोसेस क्या कहलाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैलोजनीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैलोजनीकरण। तो आइएगा इसी में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण है। तो आपको पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण हम लोग जितनी भी रिएक्शन ये कराते हैं किस उत्प्रेरक के साथ कराते हैं, निर्जल AlCl3 के साथ कराते हैं। किसके साथ करवाते हैं, निर्जल AlCl3 के साथ। अब यहाँ पर हम जो अपक्रिया कराते हैं वो मेथिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं निर्जल AlCl3। तो आपको पता है कि यहाँ ऑर्थो और पैरा पर ये रिएक्शन होगी, कहाँ होगी, ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ से हमारा HCl इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी हमारा HCl बाहर निकल जाएगा, और आपके पास लग क्या जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा क्या, CH3 ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटालुइन और इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरोटालुइन। तो नाम हो जाएगा आपके पास ऑर्थोक्लोरोटालुइन एंड पैराक्लोरोटालुइन, और इसके 2 मोल कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जब से भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो इसके 2 मोल प्रयोग करते हैं, इधर 2 मोल प्रयोग करते हैं, एंड आपका 2 मोल किसका निकल जाता है, जो आपका गौड़ उत्पाद या सह उत्पाद जिसे हम लोग बाई प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उसके हमारे 2 मोल बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। आपको बताया था एल्कलीकरण में मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एंड एसिलीकरण में या तो हम एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हम यहाँ करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। किसका करवा रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन। आप करवाइएगा CH3COCl, जो कि ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड होता है। क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड। और यहाँ पर उत्प्रेरक हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, निर्जल AlCl3। क्या प्रयोग करते हैं, निर्जल AlCl3 प्रयोग करते हैं। आपको हमने बताया था कि यहाँ से इस चीज को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से जो चीज ये बाहर निकाली जाती है वो है COCH3 ग्रुप। आपका कौन सा है, COCH3 ग्रुप हम बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन, एंड एक बार हमारा कहाँ जुड़ जाएगा, जाकर के पैरा पर। कहाँ लग जाएगा, पैरा पर। तो इसका नाम हो जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, और आपका जो बाहर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 2 मोल किसके, HCl के। आप देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो इसमें कैसे बैलेंस करते हैं, 2 मोल इसका प्रयोग करते हैं, 2 मोल इसका, और 2 मोल हमारा बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। या यहाँ पर इसकी जगह पर अगर आप चाहो तो हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। और आपको हमने बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड को समथिंग कुछ हम ऐसा लिखते हैं,
CH3CO का होल ट्वाइस O है ये फॉर्मूला, क्या है CH3CO का होल ट्वाइस O, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग कौन सा ग्रुप बाहर निकाल लेंगे, COCH3 ग्रुप बाहर निकाल लेंगे, और जब इसको प्रयोग किया जाएगा तब भी प्रोडक्ट हमारे यही बनेंगे। लेकिन HCl के स्थान पर हम लोग क्या बनाएंगे, HCl के स्थान पर CH3COOH, यहाँ से जब H निकलेगा तो क्या आ जाएगा CH3COOH, तो इसके कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल। CH3COOH क्या है हमारा एसिटिक अम्ल है, क्या है एसिटिक अम्ल है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ऑल इज वेल का। चलिएगा नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग इनके नाम लिखते जाया करो। इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, एंड इसका नाम हमारा क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड है। ऑलरेडी मैं नाम आपको बोल देता हूं, बट अब नाम आप लोग खुद से लिखिएगा, वीडियो को पॉज कर लिया करिएगा। इसका नाम होता है CH3COOH, का नाम होता है एसिटिक अम्ल, क्या होता है एसिटिक अम्ल। तो आइएगा नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, क्लोरल के साथ अपक्रिया। काफी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस अपक्रिया को देखेंगे। तो क्लोरल के साथ अपक्रिया दी जा रही है, किसके साथ दी जा रही है, क्लोरल के साथ। यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्लोरल का आपका फॉर्मूला होता है CCl3CHO, इसका आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला हमारे किसका है, क्लोरल का है। तो इसका रिएक्शन हम लोगों को कराना है क्लोरोबेंजीन के साथ, किसके साथ करवाना है, क्लोरो। और यहाँ पर हम लोग जो क्लोरोबेंजीन प्रयोग करते हैं उसका 1 नहीं 2 मोल प्रयोग करते हैं, और 2 मोल को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। देखिएगा इस रिएक्शन को जो करने का प्रोसेस है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ उत्प्रेरक लेते हैं CCl4 के साथ, इसे आसवन कराते हैं, किसके साथ आसवन कराते हैं, CCl4 के साथ इसका आसवन करवाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर भी हमारे पास एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो अब इस वाले हाइड्रोजन को हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर एक काम करिएगा, उत्प्रेरक आप लोग यूज करिएगा, सॉरी सांद्र H2SO4, क्या प्रयोग करिएगा, सांद्र H2SO4। यहाँ पर जो हम लोग उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं वो करते हैं क्या, सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 एज ए हमारा डिहाइड्रेटेड मतलब कि निर्जलीकरण का कार्य करता है, किसका काम करता है, निर्जलीकरण का। तो इस रिएक्शन से वो आपका क्या निकाल देगा, वाटर बाहर निकाल देगा, और जो वाटर बाहर निकलता है वो इस प्रकार से आपका जल बाहर निकल जाता है H2O। तो ये H2O आपका बाहर निकल गया, और जो शेष आपके पास कंपाउंड बचा हुआ है उस कंपाउंड को जरा आप देखिएगा। ये जो कंपाउंड बचा है वह हमारे पास बचा है CCl3, यहाँ पर क्या है CH। अब ये रिएक्शन इसके साथ निकली है तो यहाँ पर आपकी 2 क्या जुड़ जाएंगी, बेंजीन रिंग जुड़ जाएंगी, जो कि आपके पास क्या लगी हुई है, क्लोरोबेंजीन रिंग है, क्या है क्लोरोबेंजीन रिंग आपके पास कुछ इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगी ये। और यहाँ जो ये प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम आप लोग देखिएगा, इस प्रोडक्ट का नाम होता है DDT, क्या होता है DDT। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसको हम लोग कहते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। आप लोग एक बार लिख लेंगे इसका नाम, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि DDT बताइए क्या है। तो DDT हमारा एक कीटनाशक होता है, क्या होता है, कीटनाशक होता है। आप लोग जानते हो कि जो फसलें होती हैं उनमें हम लोग छिड़काव करते हैं, तो इसी पदार्थ का छिड़काव करते हैं DDT का, किसका करते हैं DDT का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग DDT का निर्माण कैसे करते हैं, तो आपको लिखा है किसके साथ, क्लोरल के साथ। जब क्लोरल का क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोबेंजीन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, DDT कहते हैं, जो कि ये क्या होता है, कीटनाशक होता है, क्या होता है, कीटनाशक। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो आइएगा उपयोग और देख लेते हैं। तो उपयोग हमारे पास है, फर्स्ट उपयोग लिखा हुआ है क्या, कीटनाशक के रूप में। कीटनाशक क्या है, हम लोगों ने क्या बनाया हुआ था, DDT, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन के निर्माण में। सेकंड है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। आपको याद होगा कार्बनिक यौगिक जैसे कि हमने एनिलीन बनाया हुआ था, क्या बनाया था, एनिलीन एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एनिलीन के साथ साथ हम लोगों ने फिनॉल भी बनाया हुआ था, क्या बनाया था, फिनॉल एंड टॉलुइन बनाया था। तो ये सभी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इन्हीं के निर्माण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोबेंजीन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लोरोबेंजीन समझ आ चुका होगा। अगर
आपको कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आपके कमेंट सेक्शन को देख करके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।